हेलो एवरीवन, दिस इज अब्दुल अजीज बावाज़ीर एंड यू आर वाचिंग लर्न इंग्लिश विद बावाज़ीर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्टार्ट और बिगिन में क्या फर्क होता है और इसका स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है और इसको कौन से सिचुएशन पे हम इसको इस्तेमाल करें। उससे पहले हम समझते हैं स्टार्ट और बिगिन में क्या फर्क है। फर्स्ट डिफरेंस देखेंगे हम दोनों में, दोनों भी वर्ब है, एक रेगुलर वर्ब है और एक इर्रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब कौन सा है हमारा स्टार्ट और इर्रेगुलर वर्ब हमारा कौन सा है बिगिन। तो दोनों में फर्क क्या होता है रेगुलर में और इर्रेगुलर में। यहाँ देखिए स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम रहते हैं और रेगुलर वर्ब ईडी पे खत्म होते हैं। यहाँ देखिए स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड और इर्रेगुलर वर्ब क्या होता है बिगिन, बिगैन, बिगैन। तो ये इर्रेगुलर फॉर्म है। बाद देखिए सेकंड डिफरेंट, बिगिन इज मोर फॉर्मल देन स्टार्ट। बिगिन क्या है स्टार्ट से ज्यादा फॉर्मल है, मतलब जहां भी आप फॉर्मल लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे वो बिगिन का इस्तेमाल करेंगे, जहां इनफॉर्मल करेंगे जहां कम फॉर्मल रहेंगे वहां स्टार्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब तीसरा डिफरेंस देखेंगे दोनों में, बिगिन ऑलवेज फॉलोड बाय टू। जहां भी बिगिन आएगा वहां अक्सर टू आएगा। मैं ये नहीं करूं हर वक्त जहां भी बिगिन आएगा वहां टू आएगा, यूजुअली अक्सर क्या आएगा बिगिन जाएगा वहां टू का इस्तेमाल करेंगे। फोर्थ डिफरेंस देखेंगे दोनों में, बिगिन जो रहता है हमेशा बिगिनिंग ऑफ द एक्टिविटी, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, बिगिनिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, शुरू की एक्टिविटी कर रहे हैं, वह यूजुअली बिगिन का इस्तेमाल करते हैं। और आप कोई कोर्स कर रहे हैं, मतलब कोई आप इंस्टीट्यूट को जाकर या कोई कोर्स में एनरोल कर रहे हैं, तो वो टाइम पर भी आप बिगिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद देखेंगे हम स्टार्ट को कहां इस्तेमाल करते हैं। अक्सर लोगों को पता नहीं होता दोनों में डिफरेंस क्या है। जहां स्टार्ट आना है वह बिगिन का इस्तेमाल करते हैं, जहां बिगिन आना है वहां स्टार्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे मेजर डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ देखिए जहां भी आप मशीन की बात करें, टू टॉक अबाउट मशीन, जब भी मशीन की बात कर रहे हैं वहां स्टार्ट का इस्तेमाल आएगा, बिगिन का इस्तेमाल नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल लैपटॉप ऑन करने के लिए बटन को प्रेस कीजिए, तो यहां देखिए लैपटॉप क्या एक मशीन है, तो जब भी मशीन की बात करेंगे हम स्टार्ट का इस्तेमाल करेंगे, बिगिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप स्टार्ट की जगह बिगिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। प्रेस दिस बटन टू स्टार्ट द लैपटॉप, प्रेस दिस बटन, क्या करिए प्रेस दिस बटन टू स्टार्ट द लैपटॉप। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, I started the washing machine 2 hours ago. 2 घंटे पहले मैं वॉशिंग मशीन स्टार्ट करा। तो वॉशिंग मशीन भी एक मशीन है, तो यहां पर भी आप स्टार्ट का इस्तेमाल करेंगे। और स्टार्ट का इस्तेमाल आप कहां कर सकते हैं, टू टॉक अबाउट कार्स, जहां भी आप कार के बारे में बात करें वहां पर भी आप स्टार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आई हैवंट स्टार्टेड द कार येट, मैं कार अभी स्टार्ट नहीं करा, आई हैवंट स्टार्टेड द कार येट, वहां पर भी। और एक जगह भी आप स्टार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, टू टॉक अबाउट क्रिएटिंग ए न्यू बिजनेस, जब भी आप न्यू बिजनेस की बात करेंगे वहां पर भी स्टार्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि ही हैज स्टार्टेड ए न्यू बिजनेस, तो यहां देखिए बिजनेस के लिए भी मैं स्टार्ट का इस्तेमाल करा। ये डिफरेंस था दोनों में, स्टार्ट और बिगिन में। कहां आप स्टार्ट को इस्तेमाल करेंगे, कहां आप बिगिन को इस्तेमाल करेंगे, दोनों में ये डिफरेंस था। अब देखेंगे इसके स्ट्रक्चर किस तरह से रहते हैं और इसको कौन सी सिचुएशन पे इस्तेमाल करना है। तो चलिए पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट प्लस जेरंड और नाउन प्लस अदर वर्ड। तो आप स्टार्ट को कौन से भी टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, क्योंकि स्टार्ट एक वर्ब है। तो जहां पे आप स्टार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां जेरंड का इस्तेमाल करेंगे, जो कि आईएनजी फॉर्म रहेगा। उसके बाद देखिए बिगिन जो रहेगा, बिगिन को भी आप कौन से भी टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके 3 फॉर्म्स क्या है, बिगिन, बिगैन, बिगन। तो आप उसको कौन से भी टेंस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर बिगिन के साथ टू आता है, टू प्लस इंफिनिटिव, मतलब टू प्लस बेस फॉर्म, बिगिन के साथ टू आएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वो रोना शुरू करती, शी स्टार्ट्स क्राइंग, तो क्राई एक वर्ब है, इसके साथ मैं आईएनजी ऐड करा, शी स्टार्ट्स क्राइंग, तो स्टार्ट के साथ मैं एस ऐड करा क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, शी स्टार्ट्स क्राइंग। और एक देखिए वो रोने लगती, शी बिगिंस टू क्राई, शी बिगिंस टू क्राई। तो यहां देखिए बिगिन के बाद हम टू का इस्तेमाल करें, उसके बाद हम बेस फॉर्म इस्तेमाल करें। स्टार्ट के साथ आप आईएनजी का इस्तेमाल कर सकते हैं और बिगिन के साथ टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। लिखना चालू करो, स्टार्ट राइटिंग, मत लिखना चालू करो, डोंट स्टार्ट राइटिंग। एग्जाम्पल्स बनाना चालू करो, स्टार्ट मेकिंग एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। तो ये देखिए स्टार्ट के साथ हम आईएनजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हमारे पास आईएनजी जेरंड नहीं है तो हम नाउन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन, डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, पानी पड़ना चालू हो गया था, तो ये सिंपल पास है, इट स्टार्टेड रेनिंग, तो स्टार्ट को हम क्या लगा ईडी, इट स्टार्टेड रेनिंग, तो ये पास्ट की बात है, इट स्टार्टेड रेनिंग, तो यहाँ आईएनजी लगा, इट स्टार्टेड रेनिंग। स्टूडेंट को और एक डाउट आता है, स्टार्ट के साथ हम क्या टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे स्टार्ट टू प्लस बेस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते, स्टार्ट आईएनजी की जगह हम स्टार्ट टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसा कि इट स्टार्टेड टू रेन, पानी पड़ने लगा था, तो मैं पहला सेंटेंस जो इस्तेमाल करा था इट स्टार्ट रेनिंग, तो यहां देखिए इट स्टार्टेड टू रेन। दोनों में क्या फर्क है, तो एक्ट के साथ जो जेरंड आ रहा है, आईएनजी आ रहा है, वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है और उसको सब जने एक्सेप्ट करते। जो स्टार्ट टू के साथ आ रहा है वो बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते और ये गलत भी है, मानते। लोग स्टार्ट टू के साथ बेस फॉर्म का इस्तेमाल करते, वो इसलिए करते एक काम रुक के दूसरा काम स्टार्ट हुआ, जैसा कि पानी पड़ना रुक गया था फिर स्टार्ट हुआ, तो इट स्टार्टेड टू रेन, मतलब पानी पड़ने लगा। तौर पे नेटिव इसको इस्तेमाल नहीं करते, नेटिव स्टार्ट प्लस आईएनजी को इस्तेमाल करते और इसी को ज्यादा स्टार्ट प्लस आईएनजी को स्टैंडर्ड माना जाता है। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं।
शुरू से कैसा स्टार्ट करें, हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। जब भी आपको कहना है कैसा, तो उस टाइम पर हाउ टू का इस्तेमाल करेंगे। ऑलरेडी मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं हाउ टू का, अगर आप वो नहीं देखे तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, वहां जाकर आप देख लीजिए। जैसा कि एग्जाम्पल्स बनाना कैसा स्टार्ट करें, हाउ टू स्टार्ट मेकिंग एग्जाम्पल्स। तो इंग्लिश में सोचना कैसा चालू करें, कैसा, हाउ टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। इस तरह से आप एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं बिगिन टू के साथ। वो फुटबॉल खेलने लगता है, ही बिगिंस टू प्ले फुटबॉल। या इस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्टार्ट का इस्तेमाल करके, ही स्टार्ट्स प्लेइंग फुटबॉल, ही स्टार्ट्स प्लेइंग फुटबॉल। इस तरह से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। वो कुत्ते को देखकर रोना चालू कर देती है, सीइंग द डॉग शी स्टार्ट्स विपिंग। और एक तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सीइंग द डॉग शी बिगिंस टू विप। तो दोनों भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टार्ट और बिगिन। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैं क्राई का इस्तेमाल नहीं करा, विप का इस्तेमाल करा, क्योंकि जब भी बड़े लोग रोते हैं वहां विप का इस्तेमाल करते हैं, और जहां छोटे बच्चे रोते हैं वहां क्राई का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जब भी आवाज से रोते हैं वहां क्राई आता, जहां आवाज से नहीं रोया जाता वहां विप आता। चलिए और एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, वो उससे बात करने लगती है, शी बिगिंस टू टॉक टू हिम। और यहाँ बिगिन की जगह आप स्टार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ एक चीज याद रखिए, जहां स्पीक कहेंगे वहां विथ का इस्तेमाल करिए, जहां टॉक कहेंगे वहां टू का इस्तेमाल करिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब तुम अच्छा पढ़ने लगे हो, यू हैव बिगन टू स्टडी वेल नाउ, यू हैव बिगन टू स्टडी वेल नाउ। तुम अब अच्छा पढ़ने लगे हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे को अच्छा समझने लगे, दे हैव बिगन टू अंडरस्टैंड ईच अदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक बार रोने लगी तो फिर नहीं रुकती, वंस शी स्टार्ट क्राइंग शी कांट स्टॉप। आप यहाँ बिगिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एक बार रोने लगी तो फिर नहीं रुकती, वंस शी बिगिंस टू क्राई शी कांट स्टॉप। तो इस तरह से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए और एक एग्जाम्पल देखते हैं। हम इंग्लिश समझने लगे आपके वीडियोस को देखकर। वी हैव बिगन टू अंडरस्टैंड इंग्लिश बाय सीइंग योर वीडियोस, वी हैव बिगन टू अंडरस्टैंड इंग्लिश बाय सीइंग योर वीडियोस। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा, दोनों को कब इस्तेमाल करना और दोनों में डिफरेंस क्या है, और दोनों के स्ट्रक्चर क्या है, और दोनों को कौन से सिचुएशन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए। नाउ इट इज योर टर्न टू मेक सम एग्जांपल्स। अब आपकी बारी है कुछ एग्जांपल्स बनाना। स्टार्ट प्लस जरंड को इस्तेमाल करके कुछ एग्जांपल्स बनाइए, और बिगिन टू प्लस बेस फॉर्म को इस्तेमाल करके कुछ एग्जांपल्स बनाइए। बिगिन टू की जगह बिगिन प्लस जरंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां से टू को ओमिट करके आईएनजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ज्यादा तौर पर बिगिन के साथ टू का इस्तेमाल होता है। आप सेंटेंसेस बना के कमेंट करने से आपको दो फायदे, अगर गलत रहा तो करेक्ट हो जाता, अगर करेक्ट रहे तो आपको कॉन्फिडेंट बूस्ट होता। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। अगर आपको सेंटेंसेस बनाने भी नहीं आ रहा तो ट्राई करिए, मैं आपको मदद करूंगा सेंटेंसेस को किस तरह से बनाते। मिलते हैं एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव फन।